अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इस डॉक्टर सलीम अख्तर। और अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने में, और आपको क्लाइंट कहता है कि यार मुझे यूरोप यानी जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, इन कंट्रीज़ में मैंने अपना काम शुरू करना है, तो मुझे एडवाइस करें। तो अगर आप यूके बेस्ड कंपनी है, तो जैसे ही आप पहली सेल करेंगे यूरोपियन किसी कंट्री में, तो आपको पहले ही सेल पे 20% जो है ना वो टैक्स देना होगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब पहले तो पैन यूरोपियन था ना कि यूके में स्टॉक पड़ा होता था आपका, तो जैसे कोई बंदा जर्मनी में, फ्रांस, इटली के कस्टमर बाई करता था, तो अमेज़ॉन फ्री ऑफ कॉस्ट यूके से आपकी प्रोडक्ट उठा के वहाँ फेंक देता था। अब 31 दिसंबर 2021 के बाद जब पैन यूरोपियन से यानी यूरोपीय यूनियन से यूके अलहदा हुआ है, तो उसके बाद अब पैन यूरोपियन जो अमेज़ॉन का प्रोग्राम है उससे यूके निकल गया है। अब अगर आप क्लाइंट को कहते हैं कि आप जो है ना जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड सब कंट्री में वैट रजिस्टर करवा लें, तो आपको हर दफ़ा फाइलिंग करनी पड़ेगी। अमेज़ॉन ख़ुद सेलेक्ट करता है कि ये क्लाइंट या ये अमेज़ॉन का सेलर है, ये मंथली फाइलिंग करेगा, या क्वार्टरली करेगा, या ईयरली करेगा। अब जैसे मेरे अकाउंट के लिए उन्होंने मंथली कर दिया है, तो ये हेडेक है। तो आपका अगर किसी एक यूरोपियन कंट्री में भी स्टॉक पड़ा है, जैसे जर्मनी में पड़ा हुआ है, तो जर्मनी में आपका स्टॉक पड़ा हुआ है और आपकी लिस्टिंग एक्टिव है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, टर्की, बेल्जियम में है, स्वीडन में है, तो सबको शो कराएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये अमेज़ॉन के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट डे जर्मनी से फ्रांस चली जाएगी, नेक्स्ट डे जर्मनी से यूरोपियन हर कंट्री में चली जाएगी मार्केट में। अब अगर आप सिर्फ जर्मनी वैट रजिस्टर करवाते हैं, तो अमेज़ॉन आपसे 26 सेंट, ये जो उनकी यूरो करेंसी है उसका, यानी आप 26 पैसा कह लें, 26 सेंट जो है ना वो ज़्यादा लेगी। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को ये मशवरा देते हैं कि आप जर्मनी, चेक रिपब्लिक और पोलैंड में अपनी वैट रजिस्टर करवाएं, तो जब आप अपना स्टॉक यूके से या चाइना से या पाकिस्तान से जर्मनी में भेजेंगे, तो अमेज़ॉन या तो चेक रिपब्लिक का एड्रेस दे देगा, या पोलैंड का, या ख़ुद जर्मनी का। तो इससे आपका वो जो 26 सेंट ज़्यादा ले रहा है ना अमेज़ॉन, वो नहीं लेगा, क्योंकि जर्मनी के अंदर वेयर हाउस की कीमत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो 26 पैसा 26 सेंट ज़्यादा लेता है। तो अगर आप ये हिम्मत करके दो कंट्रीज़ में करते हैं, अच्छा आप कहते हैं यार हम इस की प्रॉब्लम की बजाय हम फ्रांस के अंदर वैट रजिस्टर करवा लेते हैं। तो अगर आप फ्रांस के अंदर वैट रजिस्टर करवाते हैं, तो सम कंट्रीज़ दे विल नॉट बी एबल टू बाई फ्रॉम अमेज़ॉन फ्रांस। जैसे अगर अमेज़ॉन फ्रांस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट पड़ी है और जर्मन कस्टमर बाई करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रिया, अब अमेज़ॉन ऑस्ट्रियन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं बात कर, ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री है, अब उसके अंदर जो अमेज़ॉन जो ऑस्ट्रिया है ना, जो ऑस्ट्रियन का वो Amazon.de पे जाता है अपनी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन के बाई करने, तो उसको वो ऑस्ट्रिया का जब एड्रेस देगा ना Amazon.de के अंदर कि मैंने प्रोडक्ट तो Amazon.de से बाई करनी है, लेकिन मेरा जो एड्रेस है ऑस्ट्रिया का है, तो वो जो फ्रांस में अगर आपकी प्रोडक्ट पड़ी है वो ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रियन कस्टमर को शो नहीं होगी, ठीक है, वो सिर्फ जर्मन को होगी। अगर इसी तरीके से आपकी इटली में पड़ी है, तो जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, अब 27 यूरोपियन कंट्री हैं, लेकिन अमेज़ॉन तो सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड और बेल्जियम, स्वीडन, इनमें है। बाकी तो 27 कंट्रीज़ में, बाकी 20 कंट्रीज़ में तो है ही नहीं। तो वो मेरी जब आवास्क, ये टैक्स कंसल्टेंट है बहुत बड़ा अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन के साथ वैट रजिस्ट्रेशन को देखता है, तो उसने मुझे बताया, उनसे मेरी काफ़ी डीप डिस्कशन होती रहती है कि आप जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने अपने क्लाइंट को क्या कहना है कि आप जर्मनी के अंदर वैट रजिस्टर करवाएं, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और जर्मनी। तो इसके ज़रिए जो आपकी प्रोडक्ट जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड में पड़ी होगी ना, तो ये सब अब यूरोपियन जो कस्टमर है ना वो बाई कर सकते हैं। और आपको सिर्फ 3 कंट्रीज़ की वैट फाइलिंग करनी होगी। वैट फाइलिंग हो भी महंगी होती है, हेडेक भी होती है। तो ये है, वीडियो लंबी हो रही है, इसमें होपफुली बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, या आप अगर पाकिस्तान में, या आपका अपना अमेज़ॉन अकाउंट है, या आप यूके में रहते हैं और आपकी यूके की लिमिटेड कंपनी है, तो उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत प्रीशियस है। अगर आप यूरोप, कई बंदे यूरोप में इसलिए शुरू नहीं करते कि
ये हेडेक है, तो हेडेक नहीं है। वैट फाइलिंग अमेज़ॉन अंदर से कर लेता है। एक दफ़ा आवाज़ को पैसे अमेज़ॉन ने देने, आपकी वैट रजिस्टर्ड हो जाएगी, और उसके अलावा आपको कोई एडिशनल पैसे नहीं देने। हाँ, जो आप सेल करेंगे तो उसमें से आपने 20% जो है ना, 20-21%, कहीं पे 18% भी है, उसकी आपने वो वैट आपने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के अंदर अपनी डाल देनी है कि मैंने जो सेल करूँगा उसका 20%। जैसे आपने 100 यूरो की सेल की यूरोपियन कंट्री में, तो उसके लिए आपको $20, $21, $19, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है, थोड़े 1-2 यूरो के डिफरेंस से इतने आपने पैसे वहाँ देने हैं। होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आएगी। इसमें ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं इस अमेज़ॉन की सेंस से, कोई भी ई कॉमर्स के हवाले से, तो मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। अगर ये यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। अस्सलाम वालेकुम।